मूसा। 6 ओवर के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त दिया गया है, ये सभी टीमें इस बात का ध्यान दे। तो खेल की शुरुआत होती हुई, गेम ऑन। पहली गेंद वहां पर हफ ट्रैकर गेंद थी, मोड़ दिया इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में। वहां पर तकदीर माली ने दूर से खिलाड़ी आते हुए एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके। पहली गेंद के ऊपर 2 रन आते हुए तकदीर माली के बल्ले से 2 रनों की मदद से भारत स्पोर्ट्स का खाता भी खुलता हुआ। हाफ ट्रैकर गेंद थी वहां पर पहली गेंद मूसा की, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को मोड़ दिया था तकदीर माली ने। 2 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए तकदीर। एक बार फिर से मूसा। उसी बीच वहां पर देखना है आउट। दूसरी ही गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ, चॉप करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर तकदीर माली। ये देखिए किस तरह से वहां पर आउट हुए हैं। वाइड यॉर्कर किया था मूसा ने और बहुत ही खूबसूरत क्या समाप्त करते हुए जैद। दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा झटका लगता हुआ भारत स्पोर्ट्स को तकदीर माली के रूप में। जब पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए उसके बाद हमने देखा कि विकेट गिरता हुआ दूसरी गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद रही थी, वाइड यॉर्कर किया वहां पर मूसा ने और फंसाया था बल्लेबाज को, कोई गलती नहीं की थी जैद ने। अगले बल्लेबाज आतिश पाटिल। अब देखना है एक अच्छे बल्लेबाज के आउट होने के बाद एक और अच्छे बल्लेबाज आते हुए भारत स्पोर्ट्स की तरफ से आतिश पाटिल। मूसा। अच्छी गेंद रही थी पिछली गेंद मूसा की, इस बार सामना करेंगे आतिश। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, जबकि पहला मुकाबला बहुत ही क्लोज इनकाउंटर पर समाप्त हुआ था। उसी बीच वहां पर एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर से वाइड यॉर्कर खोद कर निकाला था आतिश ने इस गेंद को। 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर जा पहुंचा 1 विकेट गंवाने के बाद 3 रन। टॉस जीतकर जो बैटिंग का फैसला था, अब देखना है उनका ये सही साबित होता है या फिर गलत, क्योंकि शुरुआत जो रही थी वो विकेट के साथ रही थी। भले ही पहली गेंद के ऊपर 2 रन जरूर आए थे भारत स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर विकेट गिरा था। अब देखना है भावेश इस बार सामना करेंगे मूसा का। अच्छी गेंद रही थी मूसा की। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहां पर भावेश के बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई। देखना है क्या इशारा आता है वहां से। 4 रनों का इशारा आता हुआ, 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर भावेश के बल्ले से आता हुआ, पहली गेंद का सामना किया, हाफ वॉली पे लेकर उस गेंद को खेला था बहुत ही खूबसूरत तरीके से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पर 1 विकेट गंवाने के बाद भारत स्पोर्ट्स। इस बीच एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज भावेश। कहीं ना कहीं गेंद जो पिच होने के बाद नीचे रह गई थी। अच्छा कमबैक करते हुए मूसा। अब तक हम देखें तो 7 रन खर्च किए, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी भावेश ने। इसी बीच एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर भावेश। एक और अच्छी गेंद रही मूसा की। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाने के बाद भारत स्पोर्ट्स ने रन बनाए 7। अच्छा ओवर रहा यहाँ पर पॉइंटर बी का, जहां पर 1 विकेट भी हासिल किया मूसा ने और सिर्फ 7 रन खर्च किए। इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है जॉली स्पोर्ट्स और हर्ष इंटरप्राइजेस बरोडी, दोनों ही कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर और हर्ष इंटरप्राइजेस बरोडी। 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाने के बाद भारत स्पोर्ट्स ने रन बनाए 7। अब दूसरे ओवर के लिए देखना है पॉइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से गेंदबाज आते हुए जैद। जैद को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे आतिश पाटिल।
जायद की ये गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, मोड़ दिया इस गेंद को, गेंद तक पहुंच नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी। उसी बीच निकले दूसरे रन के लिए पलट चुके आतिश। 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों की मदद से 9 रनों पर। लोअर फुल टॉस गेंद थी और लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज आतिश ने। जायद एक बार फिर से सामना करेंगे आतिश, एक बार फिर से फुल टॉस गेंद और देखना ये गेंद क्या बाहर या अंदर, बिल्कुल अंदर और खिलाड़ी बाहर। दूसरा विकेट गिरता हुआ भारत स्पोर्ट्स का। शक्कर की गोली दी वहां पर रन मशीन ऑफ वाला आतिश पाटिल को। ये देखिए लालच में आ गए थे, पूरी तरह गेंद की लाइन के अंदर अपने आप को ला नहीं पाए थे और कोई गलती नहीं की। लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी जो लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी थे, उन्होंने मूसा ने ये कैच पकड़ा और कह सकते हैं हम कि पॉइनियर बी ने बैक टू बैक 2 झटके दिए। मैंडेटरी पावर प्ले में कमाल की बॉलिंग हो रही है। पहले मूसा ने गेंदबाजी की और अब जैद कर रहे हैं। पूरी टीम ऐसा लग रहा है कि अंडर 20 है जो हम देख रहे हैं पॉइनियर की। यंग ब्लड बिल्कुल भावे पॉइनियर बी अल्ताफ बाली फेम टीम है। बिल्कुल अगर हम पॉइनर बी की तरफ नज़र डालें तो सभी युवा खिलाड़ी नज़र आ रहे, लेकिन जिस तरह से अब तक का खेल हुआ है अच्छा खेल रहा है यहाँ पर, जबकि 2 विकेटें गिरी है भारत स्पोर्ट्स की। पहले हमने देखा तकदीर माली और उसके बाद आतिश पाटिल। जैद इस बार सामना करेंगे वहाँ पर भावेश। एक और फुल टॉस गेंद वहाँ पर, एक और गेंद अच्छी वहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। कहीं ना कहीं भावेश ने बाउंड्री लगाने के बाद भावेश सर लगातार 3 गेंदें डॉट की। पिछले ओवर में मूसा की 2 गेंदें और अब जैद की ये गेंद। ज्यादा जोर से मारने की कोशिश। अगली दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। हर्ष इंटरप्राइजेस भड़ोडी और जॉली कामतकर। एक और अच्छी गेंद वहां पर, लगातार कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं भावेश। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर जैद द्वारा। अब तक कुल मिलाकर 4 गेंदों में 1 विकेट हासिल किया और सिर्फ 2 रन खर्च किए। यस, इट हैज बीन अ वंडरफुल बॉलिंग फ्रॉम यंग जैद, बॉलिंग बैंग ऑन टारगेट। उसी बीच देखना छोड़ दिया वहां पर इस गेंद को, नो बॉल का इशारा आता हुआ। पिच के बाहर गेंद पिच हुई थी, यही कारण था कि अंपायर शकील कोटी ने नो बॉल दिया है और फ्री हिट आता हुआ यहाँ पर। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते करते अपनी दिशा से भटके इस बार जैद, पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया था, पिचअप कराया था। अब देखना है फ्री हिट का सामना करते हुए भावेश। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग होती हुई। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, लेकिन कमाल की फील्डिंग रही डीप में। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है भारत स्पोर्ट्स के सामने। उनके पास जॉय कुमार ट्रॉफी करसन फ्लोरी के शो में इस टीम ने बढ़िया परफॉर्म किया था। उसी बीच वहां पर देखना है जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर गेंद नहीं गई। ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते, जबकि गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में चले गई। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से। 2 विकेटें गंवाने के बाद भारत स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए 13 रन। अगर हम पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में बहुत ही पावरफुल गेंदबाजी पॉइनियर बी के गेंदबाज कर चुके हैं और केवल 13 रन बने। ये इनफ टोटल इसलिए नहीं कि मैंडेटरी पावर प्ले का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाए जो शुरुआती बल्लेबाज थे भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के। बिल्कुल भावे सर, दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले मूसा ने हमने देखा 7 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल की। उसके बाद जैद ने 6 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल की। तो दोनों गेंदबाजों ने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की है। अब देखना यहाँ से किस तरह से खेल रहता है। तीसरे ओवर के लिए आखिरी ऑफिशियल कॉल है। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर, नरेश मात्रे फेम टीम और हर्ष इंटरप्राइजेस भड़ोडी के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। एक बार फिर से मूसा को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। मूसा की ये गेंद फुल टॉस गेंद, खेल दिया इस गेंद को आउट ऑफ द पार्क। 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ भावेश के बल्ले से। हवाई गेंद थी और हवा में ही भेज दिया उसे। ये देखिए जूजी फुल टॉस गेंद थी, गेंद के लाइन के अंदर आए, बहुत ही बढ़िया शॉट,
बहुत दूर कहीं टावरिंग 6, बिग 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 वन। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ भावेश के बल्ले से, फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला वहां पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए पनिष्ट करते हुए फुल टॉस गेंद को भावेश। स्कोर जा पहुंचा है सिक्सर की मदद से 19 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर भावेश द्वारा। मूसा एक बार फिर से सामना करेंगे भावेश। पहली गेंद फुल टॉस की वहां पर। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, देखना सीधे बल्ले से खेला इस बार। वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहां पर भावेश द्वारा। Great batting. Look at that with the straight bat. Magnificent stroke indeed. Down the ground, no chance to long on and long off. One bounce, cross the fence, right on the side screen for 4. अच्छी बल्लेबाजी भावेश करते हुए कुल मिलाकर अब तक 17 रनों पर नाबाद है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2 बाउंड्री और 1 सिक्सर लगाए। और मूसा 2 गेंदों में अब तक 10 रन खर्च किए। इस बार देखना है अपर कट, खिलाड़ी है डीप में और आउट हो गए वहां पर भावेश। अच्छा कमबैक करते हुए यहां पर मूसा बड़ा विकेट हासिल करते हुए। देखिए कहीं ना कहीं गति परिवर्तन था और बहुत दूर से खेला था। ये देखिए लगभग वाइड गेंद पे बल्ला चला दिया था, पंच किया था डीप कवर में, कोई गलती नहीं। और लगने वाला ये तीसरा झटका है भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड को। आउट होने से पहले भावेश ने 17 रनों का योगदान दिया। बहुत अच्छी ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं राजा दिवेकर। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर भरत स्पोर्ट्स का भावेश के रूप में। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन प्रतीक भुईर आए हैं, जबकि परेश विकेट कीपर बैट्समैन है, सामना कर रहे हैं मूसा का। उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद रही इस बार मूसा की, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 3 विकेटें गंवाने के बाद 24 रन। देखिए लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर शाहिद मोमिन का। उसी बीच वहां पर बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज परेश ने। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही मूसा की। अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं इस पिच से मूसा। मिला जुला ओवर देखने को मिल रहा है यहाँ पर मूसा द्वारा, जहाँ पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरी गेंद के ऊपर बाउंड्री, तीसरी पर हमने देखा विकेट और चौथी गेंद वाइड की। तो मिला जुला ओवर यहाँ पर घटता हुआ मूसा द्वारा। एक बार फिर से सामना करेंगे परेश। हाफ ट्रैकर गेंद, पहले ही बल्ला घुमा दिया था वहां पर। गति परिवर्तन फंसाना चाहते थे और उसमें कामयाब भी हुए मूसा। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर मूसा। सबसे बड़ी बात है कि मूसा की गेंदें कांटा बदल रही है। टिप्पा खाने के बाद अच्छा मोमेंट मिल रहा है, अच्छा बाउंस भी मिल रहा है उनको। कुछ जाके प्रतीक ने समझा दिया वहां पर, लेकिन तीसरा ओवर चल रहा है। 24 रन है भरत स्पोर्ट्स के और उनके 3 विकेट अब तक गिर चुके हैं। उसी बीच वहां पर आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी। एक बार फिर से वाइड गेंद कर बैठे वहां पर मूसा। इस ओवर में दूसरी गेंद वाइड की है। स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 25 पर। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला भरत स्पोर्ट्स और पॉइनियर बी के बीच में। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और हर्ष इंटरप्राइजेस भड़ोडी। उसी बीच वहां पर देखना है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है। गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए जीवन दान मिलता हुआ वहां पर परेश को। 2 रन जरूर आए इस गेंद के ऊपर, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ। हालांकि परेश लगातार कोशिश कर रहे थे रन बनाने की और ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 27। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेटें गंवाने के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भरत स्पोर्ट्स ने रन बनाए 27 रन।
जिसमें हमने देखा कि कुछ रन भी बने, कुछ विकेटें भी गिरी, अच्छी बल्लेबाजी भी, अच्छी गेंदबाजी भी हुई। अब देखना जो बचे हुए 3 ओवर है उसमें किस तरह से खेल रहता है ये देखना होगा, और ये सब कुछ बताएंगे सिद्दीक भावे सर। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मजहर खान। दोस्तों आप देख रहे हैं एंडलेस क्रिकेट, ना खत्म होने वाला क्रिकेट। लेट विनोद दादा स्मृति चषक 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से मुकाबला चल रहा है पॉइनियर बी और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बीच में। गेंदबाजी में जैद को कंटिन्यू रखा गया है। पॉइनियर बी के जो कैप्टन है बशीर, उन्होंने लगातार 2 ओवर मूसा से किए, 2 ओवर जैद को लगा दिया गया है। परेश कहीं ना कहीं अपने शॉट्स टाइम नहीं कर पा रहे, लेकिन देखना है कि कप्तान प्रतीक भोईर क्या करते हैं। जैद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को, नो बॉल का इशारा अंपायर का, और इस बीच 2 रन पूरे किए। ओवर स्ट्रैपिंग कर बैठे हैं वहां पर। 3 रन स्कोर में आते हुए 3 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 30 पे पहुंचा है भरत स्पोर्ट्स का। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। आज का पहला मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा था, जहां पर एसके को महेंद्रा ने आखिरी गेंद पे शिकस्त दी, और इस सीजन की पहली गोल्डन बाउंड्री सचिन गायकवाड के नाम रही। पिछले सीजन में पहली गोल्डन बाउंड्री हेमंत अडट के नाम थी। फुल टॉस गेंद खेल दिया हवा में, फील्डर है लेकिन मौका भी दिया और छक्का भी दिया। 6 रन। कैप्टन बता रहे थे कि आपको कैच के लिए नहीं जाना था, उछल के गेंद अंदर फेंकनी चाहिए थी। ये देखिए उछले जरूर थे, बहुत मुश्किल अवसर था। प्रतीक 8 पे पहुंचे, कुल स्कोर 36 रन। प्रतीक भोईर, जैद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, यॉर्कर लेन की गेंद छोटी बैकलिप से केवल ड्राइव किया डीप मिड ऑन पे, दूसरे की कोशिश पूरा करते हुए। इन 2 रनों से प्रतीक 10 पे पहुंचे और कुल स्कोर 38 रन। अब गति दे रहे टीम के कैप्टन, 3 गेंदों पर 10 रन बनाए प्रतीक भोईर ने। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, फिर से ड्राइव किया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ 39 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पे। 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जैद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से फ्रंट फुट पे आकर डीप एक्स्ट्रा कवर में, दूसरे की मांग और पूरा करते हुए बैट्समैन। अच्छा स्ट्रोक यहां पर परेश के बल्ले से दिखा, बहुत देर के बाद निकल के मारा था, गेंद की पिच तक थे, बहुत ही दर्शनीय ड्राइव। 41 पे पहुंचा है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पे। 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। जैद इस मरतबा पहली फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे, डाउन द ग्राउंड खेला है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद साइड स्क्रीन पे जाती हुई 4 रन। इस ओवर में रन बहुत तेजी से आ रहे हैं और भरत स्पोर्ट्स का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 45 रन। जो 2 गेंदबाज मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत अच्छे साबित हुए थे, बाद के ओवरों में रन दे रहे। पिछले ओवर में मूसा ने 14 दिए और अभी तक 18 रन दे चुके हैं जैद। इस सीजन का सबसे महंगा ओवर कस्तूप के नाम गया, 37 रन जॉय कुमार ट्रॉफी में खर्च किए। इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, विकेट कीपर आ रहे हैं, लेकिन पहले मैच में कैच छूटा है। 2 रन बने हैं, तीसरे के लिए जा रहे हैं। 2 रन पूरे किए हैं वहां पर। इन 2 रनों से
4 ओवर की समाप्ति पे रन बने। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई भारत स्पोर्ट्स 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। कप्तान 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 10 रन बना रखे परेश ने। परेश भुईर 10 पे खेल रहे हैं, प्रतीक टीम के कैप्टन 11 पे। आज के मैचेस की रूपरेखा इसके बाद जॉली स्पोर्ट और हर्ष इंटरप्राइजेस भरोडी, नरेश मात्रे फेम टीम, उसके बाद असरार अंसारी फेम टीम, हमजा स्पोर्ट और पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फेम टीम, विशाखा इंटरप्राइजेस, उसके बाद संयुक्त स्पोर्ट और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार फेम टीम, चैलेंज स्पोर्ट्स, और आखिर में शोएब मेमन फेम टीम, विक्टोरियन स्पोर्ट और योगेश भुईर फेम टीम, मौली स्पोर्ट। गेंदबाजी में छोटे कद के यासीन को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन प्रतीक भुईर। समय में कोऑपरेट करें प्लीज, इसके बाद 4 मैचेस हमें खिलाना बाकी हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइट। स्कोर 48 पे पहुंचा है। प्रतीक भुईर सामना कर रहे यासीन का। इस मर्तबा लैप स्वीप करना चाहते थे, बीट किया वहां पर, अच्छी वापसी। लॉन्ग वे शफल और टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी अंदर की जानिब कटी थी। यासीन प्रतीक के लिए इस मर्तबा निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर, 6 रन। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को लॉन्ग ऑफ पे, 6 रन। प्रतीक के तेवर काफी तीखे लग रहे हैं। 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन और कुल स्कोर है 54 रन। कुछ समझाने आए यासीन को। 54 राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, अच्छा ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन। 1 रन से स्कोर 55 पे पहुंचा है भारत स्पोर्ट्स का। अगले दोनों कैप्टन को तैयार रहना है। इस मर्तबा कट किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद पीछे सरक रही है और आप जाकर रोकने में सफल नहीं हुए और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अब रन काफी तेज आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से रोकना चाहता वहां पर, गेंद भी बाउंड्री के बाहर और खिलाड़ी भी बाउंड्री के बाहर। इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी, 1 रन बनाए, डीप वाइड में डाउन पे गेंद को उठाया है, थोड़ा फंबल्ड किया लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। ये देखिए क्या हो रहा है, जहां से गेंद आई थी वहीं गेंद फेंक दी। 2 रन आते हुए 61। पिछला मैच 60 का रहा था जो काफी कट टू कट रहा था। 1 ओवर इसके बाद बाकी है। इकसठ रन। यासीन इस मर्तबा आसमान में तान दिया है, गेंद मैदान के अंदर ही है। और ये देखिए कमिटमेंट नहीं, हाथ किसी ने और आगे किया, पकड़ना कौन, दूसरे ने पकड़ने की कोशिश की।
स्कोर आगे सरकता हुआ 64, मौके बहुत दिए गए हैं। प्रतीक भुईर 18 पे हैं, जबकि परेश भुईर 19 पे। 5 ओवर, रन बने 64, विकेट गिरी है 3। लास्ट ऑफिशियल कॉल है जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ के कैप्टन और हर्ष इंटरप्राइजेस बड़ोडी के कैप्टन टॉस के लिए। तौसीफ और अहमद ने 40 रन की पार्टनरशिप की थी, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप परेश और प्रतीक ने 41 की है। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है मोहसिन को। मोहसिन समय में कॉपरेट करे, पॉइनियर भी। इनका भी कद छोटा है। बात के जो दो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही कम एज है। पहली गेंद स्टैंड एंड डिलीवर खेला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौका भी दिया और छक्का भी दिया। ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर। वेलकम अमोल पाटिल। कामतगढ़ क्रिकेट का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अमोल पाटिल, सचिन, राकेश, मोती, अविनाश, कई नाम है। एक और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। अब अपने रंग में आते हुए परेश भुईर 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए घुटना टेक और सिक्सर देख। दबाव में आ गए गेंदबाज मोहसिन। स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ 76 पे पहुंचा है, 76। युवा टीम है। पहले मैंडेटरी पावर प्ले में काफी अच्छी गेंदबाजी रही थी। सिक्सर के हैट्रिक पे आ गए परेश। इस मरतबा कट के गेंद अंदर आई, काफी नीची भी रही थी। जब शॉट खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं परेश भुईर की जो नजरें हैं वो गेंद से हट गई थी। अच्छा निर्णय अंपायर का, इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था। मोहसिन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। फिर से फुल टॉस गेंद, फील्डर मौजूद है और आप जाकर परेश आउट। 35 रन बनाने के बाद, 31 रन बनाने के बाद परेश भुईर आउट हुए। 2 डगआउट बनाए गए दाईं और बाईं तरफ। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं वैभव पाटिल, जिन्होंने करसन फ्लोरे के शो जॉय कुमार में पहली बारी बहुत जबरदस्त खेली थी। मोहसिन फुल टॉस गेंद बहुत दूर गई, गगनचुंबी शॉट, 6 रन। मैक्सिमम स्वंग कर दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। 82 रन हो चुके, 82। बॉल वड़गढ़ के समाज सेवक जयेश पाटिल जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम।
आखिरकार बोल्ड कर दिया और कुल मिलाकर रन कितने बने? 83 रनों की 82 रन बने। 83 रनों की चुनौती रखी है पॉइनियर बी के सामने। आइए दोस्तों, इस वक्त हम टॉस बॉक्स में जा रहे हैं। टॉस बॉक्स रेहान इंटरप्राइजेस वडगर, दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। हर्ष इंटरप्राइजेस के कैप्टन और जॉली के। और टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा, अभी अभी शैलेश पाटिल डुंगे ग्राम पंचायत सदस्य और अमित भोईर वल ग्राम पंचायत सदस्य। वेलकम नियार एंड ऑल द बेस्ट एंड वेलकम निशांत। आइए, दोनों अलग ग्राम पंचायतों के सदस्य हमसे जुड़ते हुए, अमित और शैलेश पाटिल, अमित भोईर। देखिए, सिक्का मैं बताना चाहता हूँ, एक तरफ श्रद्धांजलि के तौर पे विनोद दादा स्मृति चषक, और एक तरफ जो टॉस बॉक्स में हम खड़े हैं रेहान इंटरप्राइजेस। रेहान इंटरप्राइजेस कहना है और आया विनोद दादा है। टॉस को जीता है जॉली ने। अनेक धन्यवाद सर। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच पे बैठना है। जॉली कामतगढ़ ने टॉस जीता है। निहार, पहले ये बताइए, आपका नाम निहार है, लेकिन इस कप को बहुत खूबसूरती से वडगर वालों ने निखारा है। आप पहला मैच खेलने आ रहे हैं, कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है, ग्राउंड भी अच्छा है देखने के लिए, आउटफील्ड फुल तेज़ है और विकेट भी तेज़ है, देखते कैसा होगा। टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फर्स्ट। ये बताइए कि अमोल पाटिल के आने से टीम की ताकत कितनी बढ़ी? कभी सपोर्ट भी देते हैं हमको और बॉलिंग साइड जाती है। पिछले सीजन में आप बहुत अच्छे टच में थे, इस सीजन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन। क्या अपेक्षा करें कि कप्तान एक अच्छी शुरुआत देने जा रहे हैं? कहूँगा अपना 100। ऑल द बेस्ट। निशान, वडगरचे लेट विनोद दादा स्मृती चषक मध्ये कसा वाटतो? आयोजन खूप चांगला केलेलं आहे आणि आम्हाला इथं खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे धन्यवाद मानतो. नाणेफेक जिंकली असती ते काय केलं असतं? क्षेत्ररक्षणच घेतलं असतं. समोरची टीम किलर स्टिक टीम आहे, कुठले गोलंदाज आहेत ते मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये चांगला स्टार्ट देणार? विनीत आहे आणि अजय आहे, यज्ञेश आहे, गोलंदाजी चांगली आहे माझ्याकडे. ही अपेक्षा करू की अटीतटीचा सामना होईल? हो, 100%. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज जॉली won the toss, elected bat first. It's back to the commentary box. तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर एक अच्छा टोटल बनाया है भारत स्पोर्ट्स ने। पॉइंटर बी के सामने 83 रनों का टारगेट रखा है, जहां पर हमने देखा कि अच्छी बल्लेबाजी की है परेश ने 31 रनों की पारी के लिए और प्रतीक ने 24 रनों की। तो दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी पार्टनरशिप भी बनाई थी 41 रनों की, और एक अच्छा टोटल दिया है पॉइनियर बी को। रज़मी और जैद दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पॉइनियर बी की तरफ से, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पंकज। हर्ष इंटरप्राइजेस के कैप्टन, आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। यस, और सभी टीमों से एक रिक्वेस्ट है कि आज क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी थी, हमारा लेट शेड्यूल शुरू हुआ, समय में कोऑपरेट करें प्लीज़।
तो खेल की शुरुआत होती हुई रज़मी और जैद दोनों ओपनर बल्लेबाज पॉइंटर बी की तरफ से, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे भारत स्पोर्ट्स की तरफ से गेंदबाज पंकज। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, जबकि तीसरा मुकाबला हम देखेंगे हर्ष इंटरप्राइजेज बरोडी और जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के बीच में। पहली गेंद वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया है रज़मी ने। एक रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज पॉइंटर बी का खाता खुलता हुआ। पहली गेंद वहां पर पंकज की अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के बीच में रखा था उस गेंद को पंकज ने। और इस बार सामना करेंगे जैद। जैद ने गेंदबाजी अच्छी की थी, अब देखना है बल्लेबाजी में किस तरह के स्ट्रोक लगाते। उसी बीच वहां पर बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश की थी, लेकिन उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे स्ट्रोक खेलते वक्त बल्लेबाज जैद। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन के साथ अपना खाता खोला है। और अगर हम पहली दो गेंदों की बात करें तो दोनों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। जो टारगेट है वो 83 का एक अच्छा टोटल बनाया है भारत स्पोर्ट्स ने। आप देख रहे हैं स्वर्गीय विनोद दादा स्मृति चषक। उसी बीच वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ और रज़मी की पारी समाप्त। पॉइंटर बी को बड़ा झटका लगता हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ। तो रज़मी की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। अच्छा क्या समाप्त किया था विकेट कीपर परेश ने। एक रन बनाकर आउट होते हुए रज़मी। अब उनकी जगह लेने के लिए यासिन। अगले बल्लेबाज यासिन आते हुए बल्लेबाजी के लिए। एक लेफ्टी बल्लेबाज के आउट होने के बाद दूसरे लेफ्टी बल्लेबाज को भेजते हुए यहाँ पर उसी बीच आते साथ वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। खिलाड़ी है वहां पर डीप में, प्रतीक एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। वैभव वहां पर मौजूद थे, एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों पर। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं, जबकि एक विकेट गिरा है रज़मी के रूप में। एक अच्छे टोटल का पीछा करती हुई पॉइंटर बी। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है पंकज द्वारा। उसी बीच वहां पर हाफ ट्रैकर गेंद थी, हुक कर दिया गेंद को। एक और खिलाड़ी यहां पर आउट होता हुआ, पॉइंटर बी को लगने वाला ये दूसरा झटका। जैद की पारी भी समाप्त होती हुई। हाफ ट्रैकर गेंद थी और उसको हुक कर दिया था जैद ने, लेकिन कोई गलती नहीं की डीप में वहां पर रोहित ने। दूसरा विकेट गिरता हुआ पॉइंटर बी का। तो उस तरह की शुरुआत नहीं मिली है यहाँ पर पॉइंटर को जिस तरह की मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो टारगेट है एक बड़ा टारगेट सेट किया है भारत स्पोर्ट्स ने। लेकिन बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर पॉइंटर बी की। जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे, पहले रज़मी और उसके बाद जैद, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक रन बनाकर वापस लौटे हैं। अब देखना यासिन का साथ देने के लिए माज। लेकिन कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर पंकज द्वारा। और ऑन द लेग्स बहुत ज्यादा सफल हो गए थे वहां पर यासिन। एक और विकेट गिरता हुआ पॉइंटर स्पोर्ट्स बी का। इस ओवर में हम देख रहे हैं कि जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। तीसरा विकेट गिरता हुआ पॉइंटर बी स्पोर्ट्स का। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर पहले मैंडेटरी पावर प्ले में हमने देखा पंकज द्वारा 3 रन खर्च करके 3 विकेटें हासिल की अपनी टीम के लिए। अच्छा ओवर रहा भारत स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर आती हुई पॉइंटर बी के लिए। आमिश अगले बल्लेबाज आते हुए। अब कहीं ना कहीं पॉइंटर बी के कोई 2 जोड़ी ऐसी बननी होंगी जिसे जो पार्टनरशिप करे, क्योंकि हमने देखा इससे पहले प्रतीक और परेश ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई और उसके बाद एक अच्छा टोटल दिया है पॉइंटर बी को। अगर हम भारत स्पोर्ट्स की बात करें तो उनकी भी शुरुआत उतनी खास नहीं रही थी।
अब देखना यहाँ से कमबैक करना होगा पॉइंटर बी को, लेकिन गेंदबाजी पहले ओवर में हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी की है, 3 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी पंकज ने। दूसरे ओवर के लिए भारत स्पोर्ट्स की तरफ से तकदीर माली को बुलाया गया है। तकदीर माली ने बैटिंग में उतने रन नहीं बनाए थे, सिर्फ 2 रन बनाए थे। अब देखना गेंदबाजी किस प्रकार की रहती है, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज माज। कट करने की कोशिश की थी, वहां पर बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी। 1 रन आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेटें गंवाने के बाद पॉइंटर बी 4 रनों पर। उसी बीच वहां पर देखना है हाफ ट्रैकर गेंद, मोड़ दिया इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में वहां पर अमिश ने। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 पर। इसी ग्राउंड पर जो ग्रामीण का टूर्नामेंट रहा था कुंतीबाई, उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे तकदीर माली। उसी बीच वहां पर स्लाइस करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत बाहर रखी थी इस बार इस गेंद को तकदीर माली ने। वाइट का इशारा आता हुआ पर शकील कोटी द्वारा 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट गंवाने के बाद 6 पर। उसी बीच वहां पर देखना अंदर की तरफ आई थी, कट करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं आता हुआ इस गेंद के ऊपर। अच्छा कमबैक करते हुए तकदीर माली। तो कहीं ना कहीं इस पिच का जो उनको अनुभव है उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर तकदीर। उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद एक बार फिर से वाइड यॉर्कर किया था और इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। अच्छा ओवर घटता हुआ तकदीर माली का भी इससे पहले, जबकि हमने देखा पंकज ने जिस तरह का ओवर किया था। उसी बीच वहां पर हुक कर दिया इस गेंद को, हाफ ट्रैकर गेंद थी, डीप में खिलाड़ी जरूर है, कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया और 1 से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब तक हम देख रहे हैं कि जो दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई, बड़ा हिट नहीं लगा पॉइंटर स्पोर्ट्स की, पॉइंटर बी की तरफ से, जिसकी दरकार भी है। उसी बीच वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश की थी पैरों के सामने, एक और अच्छी गेंद वहां पर तकदीर की। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रन बना है पॉइंटर बी ने 3 विकेटें गंवाने के बाद 7। अच्छी गेंदबाजी की है दोनों ही गेंदबाजों ने। पहले ओवर में हमने देखा कि पंकज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, 3 रन खर्च किए, उसके बाद तकदीर माली ने 4 रन खर्च किए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि पॉइंटर बी की तरफ से बड़ा स्ट्रोक नहीं आया, जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ता हुआ। गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर में एक बार फिर से पंकज को बुलाया गया, कंटिन्यू रखा है पंकज को। अब देखना है यहाँ से क्या पलट कर वार करती है पॉइंटर बी, ये देखना होगा। माज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए पंकज, पहले ओवर में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, 3 विकेट हासिल कर 3 रन खर्च किए। उसी बीच पहली गेंद वहां पर पंकज की अच्छी गेंद रही थी, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए पंकज। कहीं ना कहीं माज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम देखें तो 5 गेंदों का सामना किया जिसमें सिर्फ 2 रन बनाए, लेकिन उस तरह की शुरुआत नहीं मिल पा रही है पॉइंटर बी को। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से गेंद अंदर की तरफ आई थी, अंदरूनी सिरा लगता हुआ बल्ले का। और अगर हम पॉइंटर बी की तरफ नजर डालें तो काफी युवा खिलाड़ी भी है उनके पास। जैसे जैसे ये टीम आगे खेलते जाएंगे वैसे वैसे उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसका फायदा भी उठाएंगे। उसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ अमिश के बल्ले से मिड विकेट की दिशा में इस बार खेल दिया है, 6 रनों के लिए, गेंद बाउंड्री के बाहर। जिस बड़े स्ट्रोक की तलाश कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज, अब वो आता हुआ इस सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ अमिश के बल्ले से। इस मुकाबले में अगर बने रहना है
तो इसी तरह के स्ट्रोक खेलने होंगे वहां पर पॉइंटर बी के बल्लेबाजों को, जिस तरह से पिछली गेंद पर उन्होंने खेला था पंकज। 2 अच्छी गेंदें करने के बाद इस बार बड़ा स्ट्रोक आता हुआ उनकी गेंद के ऊपर। उसी बीच वहां पर हाफ ट्रैकर गेंद थी, वाइट का इशारा आता हुआ शाहिद मोमिन द्वारा। 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर पॉइंटर बी 83 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। एक अच्छा टोटल बनाया है भारत स्पोर्ट्स ने। उसी बीच वहां पर दूर से खेलने की कोशिश की थी, ड्राई लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर अमिश। उसी बीच ओवर थ्रो होता और दूसरे के लिए पलट चुकी है, और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों की मदद से 17 रनों पर। 3 विकेटें गंवाने के बाद बी तो मिला जुला ओवर यहाँ पर पंकज का। कुछ अच्छी गेंदें और कुछ अच्छे स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं। उसी बीच वहां पर देखना है, छोड़ दिया था इस गेंद को, डॉट गेंद होती हुई, कोई रन नहीं आया इस गेंद के ऊपर। तो सिक्सर लगने के बाद अच्छा कमबैक किया उसके बाद पंकज ने। उसी बीच एक बार फिर से वाइट का इशारा आता हुआ। इस ओवर में दूसरी बार वाइट गेंद की है गेंदबाज पंकज ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 18 रनों पर। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं, और जो आस्किंग रन रेट है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे बीच में उसी बीच वहां पर और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए, अमिश की पारी भी समाप्त होती हुई। हमारे बीच में नवनीत चौधरी जी और पंकज चौधरी जी आ चुके हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। तो 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 18। अब यहाँ से जो बचे हुए 3 ओवर है उसमें बहुत ज़्यादा रन चाहिए, लेकिन कमेंट्री के लिए आ रहे सिद्दीक बाबे सर। बहुत शुक्रिया मज़हर खान, फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं लेट विनोद दादा स्मृति चषक 2021 वडगर में आप सभी का। देखिए, युवा टीम है, सीखने में थोड़ा देर लगेंगी, लेकिन जो उन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी की थी वो बहुत काबिले दीद थी। बहरहाल 3 ओवर में लक्ष्य ज़्यादा है। आप देख रहे हैं BC4 सिटी क्रिकेट का ये मेगा इवेंट। यहाँ से सिटी क्रिकेट में हम आपको बापगांव के टूर्नामेंट में मिलेंगे 6, 7, 8, 9। इस बीच अगेन बहुत ही खूबसूरत ड्राइव ऑन दी अप खेला एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन। 6, 7, 8, 9 को। उसके बाद 14 फरवरी से 21 फरवरी द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर और चैलेंज स्पोर्ट्स का बिग शो देखना ना भूलिए। मेयर A1 कप 2021, जहाँ पर 4 फॉर्मेट है, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, सिटी क्रिकेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट और 40+ ओल्डी गोल्डी क्रिकेट। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा अजीबो गरीब शॉट, लेकिन मौका था वहां पर, कैच का नहीं पकड़ पाए तकदीर माली। बहुत जल्दी अपना ओवर पूरा कर रहे हैं तकदीर माली। इस मरतबा बढ़िया गेंद। बहुत सी टूर्नामेंट होना है, लेकिन BC4 की अनुमति के बाद। लेकिन देखना ना भूलिए, पॉइनियर बी जरूर खेल रही है, आए दिन बाहर के। निकल के मारा है, कदमों का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पे, लेकिन ये देखिए मौका भी दिया और छक्का भी दिया। प्रतीक भोईर थे टीम के कैप्टन। अच्छा शॉट। आए दिन बाहर के बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट बाली ट्रॉफी 2021 एक नए आकर्षक, एक नए चाम के साथ 14 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। इस मरतबा हुक कर दिया है, 6 रन, बैक टू बैक दूसरा छक्का बाएं हाथ के बैट्समैन मूसा के बल्ले से।
आए दिन बाहर के 4 फॉर्मेट में है, जहाँ पे ओल्डी गोल्डी क्रिकेट, 40+ ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट, एक गांव एक गट क्रिकेट और BC4 सिटी क्रिकेट। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद साइड स्क्रीन की तरफ सरक रही है। 22 के 4 रन। ये ओवर में काफ़ी रन आए हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने पॉइनियर बी के 35। देखिए, जो BC4 का अगला टूर्नामेंट है वो बापगांव में होने जा रहा है। सूरज भुईर और सचिन भुईर की देन जय गावदेवी कप बापगांव 6, 7, 8, 9। हालांकि सिटी ग्रामीण दोनों उस फॉर्मेट में है। 4 ओवर 35 रन। यहाँ से राजा ये बताइए कि कितने रन चाहिए 2 ओवर में? 48 रन। अगला मुकाबला जॉली स्पोर्ट कामतगर वन द टॉस सिलेक्टेड बैट फर्स्ट नरेश मात्रे फैम टीम। The match between Jolly Sport Kamatgar and Harsh Enterprises Barodi. गेंदबाजी के लिए प्रशांत मात्रे brought into the attack. He is the key bowler, one of the experienced campaigner who bowled excellent in MLA Trophy 2017 when he was played for NR Borpara. Here goes Prashant Matre, right arm round the wicket. Ball this time forcing off his back foot, could be caught. Pratik under it. Yes, he's out. And finally batsman Mahaz on his way. Wicket number 5th has gone now. Not a very good stroke. Tried to force off his back foot. Straight to long on. New batsman join. Mustafa Musa is still there. His 2 sixes. On a great hook over the fine leg fence. Prashant Matre, right arm round the stumps. This time we wait for umpire signal. They threw for 1. Well cut off by Atish Patil. White signal. 2-2 score now. Score moves up to 37. You are watching late Vinod Dada Memorial Cup 2021 from Naugar cricket ground. Prashant Matre. Ball this time soft and push in covers and with the stroke batsman through for 1. First match, exciting finish between SK Entertainment, SK Enterprises and Mahindra Sports. Prashant. Slower man, this time swung on the onside, could be caught. No, didn't carry there. Just in front of the fielder. 2 more to total now. Pioneer B 40 for the loss of 5 wicket and Musa on 14. Prashant Matre, right arm round the wicket. Beauty, just way to the batsman. No footwork used by Musa. Prashant. Right arm round the wicket. This time loud shot for LBW. Chance of run out, but need a direct hit there. Yes, direct hit and finally Musa is out. Pioneer B in
all kind of troubles, chasing a huge total of 83. But in this season, the chasing record goes to Pioneer's name against Dhanesh Kukse in late Anna Appa Memorial Trophy, Pogaon. And highest run made by Pioneer team 108. Highest individual score Hamza 11's Akil, but the key player 48 not out. Slower one change up pace, British batsman. That marks the end of the fifth over. Pioneer nowhere near the picture. 40 for the loss of 6 wicket. 5 ओवर की समाप्ति 40 रन पॉइनियर बी के 6 विकेटों के नुकसान पर। इस सीजन का पहला रन मैगी के कैप्टन आकाश वलसे ने बनाया। पहली बाउंड्री मैगी के विशाल ने लगाई। पहला सिक्सर मैगी के दैवत ने लगाया। पहला मैच धनेश बनाम मैगी हुआ। इस सीजन का पहला विकेट सूरज भुईर धनेश ने हासिल किया। पहला कैच सूरज के ने धनेश के उन्होंने पकड़ा। इस सीजन की पहली गोल्डन बाउंड्री अभी अभी सचिन गायकवाड ने लगाई। इस सीजन का पहला हैट्रिक अबू सात ने किया एसके एंटरटेनमेंट के। और बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानी भाई, डॉट गेंद। इस सीजन में अभी तक अर्धशतक नहीं हुआ है। इस सीजन का पहला रनआउट आतिश पाटिल चाविंद्रा, विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा के आतिश पाटिल ने किया। फ्लिक किया पैरों के सामने ऑफिस हिप्स, डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन। कस्तूब की गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। हालांकि कस्तूब यहाँ बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस सीजन का महंगा और उन्हीं के नाम है। करसन फ्लोर के शो जॉय कुमार में 37 रन। पिछले सीजन का महंगा ओवर वकी स्पोर्ट मापोली के वसीम ने किया था, 38 रन दिए थे। बढ़िया गेंद, काफी रफ्तार निकाल रहे हैं, अच्छी पिचिंग भी है उनकी। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए फिर से अच्छी गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद रफ्तार पकड़ती हुई। कौन कह सकता है, क्रिकेट इसीलिए तो अनिश्चितताओं का खेल है। वो गेंदबाज 37 रन दे डाले जिस गेंदबाज की यहाँ गेंदें काफी कातिल हो रही। क्रिकेट है, कभी आपका दिन ही नहीं रहता है। फिर से अच्छी गेंद, भूल भुलैया। क्या ओवर समाप्त किया, कितने रन दिए? 1 रन। इस मैच को जीत लिया है बढ़त स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन आतिश पाटिल एंड कैप्टन प्रतीक एंड फाइनली मिस्टर प्रशांत मात्रे एंड हार्ड लक पॉइनियर बी, हार्ड लक बशीर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं परेश भुईर, 31 रन बनाए। परेश आपको आगे आना है। इस सीजन की हम बेस्ट बॉलिंग देखें तो नवाब स्पोर्ट्स के हसनैन के नाम है, 2 ओवर 10 रन और 5 विकेट। परेश कम फॉरवर्ड प्लीज। वेलकम अरविंद। आज जॉली में अपने पुराने हथियार सब उठा लाए हैं। आइए हम सबसे पहले केक देने जा रहे हैं जो हितेश पाटिल ने हमें स्पॉन्सर किया है। और
जयेश पाटिल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ मीठा हो जाए। केक दे रहे हैं स्पॉन्सर बाय हितेश पाटिल। आप ट्रॉफी अमित भुईर देने जा रहे हैं जो ग्राम पंचायत सदस्य वॉल हैं। इसे स्पॉन्सर किया है विशाल सदाशिव पाटिल वाकबिल ने। वेल डन एंड ऑल द बेस्ट परेश फॉर नेक्स्ट मैच। आइए दोस्तों लौट चलते हैं लेट विनोद दादा स्मृति चषक में। मुकाबला हो रहा है। जॉली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और हर्ष इंटरप्राइजेस आपको अपना फील्ड सजाना है। खेल की जब शुरुआत होंगी आपके साथ रहेंगे खाड़ीपार से आए हुए कमेंट्री की जान मजर खान।